अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पेपर में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और इसी के क्लास पे मैं इम्पोर्टेंट लेटर्स और स्टोरीज के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 में से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें कुछ एक्सरसाइज वाले हैं और कुछ एक्सरसाइज कुछ चैप्टर के अंदर से भी आए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, जो कि बेसिक से क्वेश्चंस ही हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। यही बार बार रिपीट होते हैं। वाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। और इसके बाद ये वाला हाउ वाज आर्थर किल्ड, और ये जो मैसेज था लास्ट में नॉर्मा ने रिसीव किया था वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद यूनिट 2 की बात करें तो उसमें ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये मोस्टली रिपीट होते हैं। अगर आप सिर्फ यही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो आपका फुल पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस भी होती है। और चैप्टर 3 में आप देख सकते हैं कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और पिछले साल के पेपर में भी ये क्वेश्चंस आए हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं चैप्टर यूनिट 5 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यूनिट 6 में से, 7 में से, और तकरीबन हर चैप्टर में से ये 5 या 6 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद ये हमारे 3 जो प्ले हैं उनमें से जो बार बार शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, डिड द गर्ल बिकम सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन एज द प्ले प्रोग्रेसेस। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन प्ले 2 में से भी आप देख सकते हैं कि 10-12 शॉर्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं। इसके बाद पॉइंट्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो पॉइंट्स हैं उनमें जनरल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो पूछेंगे कि थीम के बारे में अक्सर पूछा जाता है, उस पॉइंट का मेन थीम क्या है, उसमें वो एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद पॉइंट 4 में ये क्वेश्चन सिग्निफाई द टाइटल ओ वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो इस टाइटल को आप कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं ये आपने बताना है। ये बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस में आता है। ओके, तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट जो हमारे लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट हमारे 2 लेटर्स हैं। एक तो ये है कि रिक्वेस्टिंग योर फादर टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस। अपना मंथली, आप किसी बॉयज हॉस्टल में रह रहे हैं और आपने अपने फादर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपका मंथली अलाउंस जो है वो बढ़ा दे, यानी जो आपके रेंट और स्टडी के लिए वो मंथली पैसे भेजते हैं उनको इंक्रीज करें। उसके बाद है अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपनी सिस्टर की शादी पे। ये 2 लेटर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाकी लेटर्स आप देख सकते हैं। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं और अपनी कॉज बतानी है, आपने एग्ज़ाम में क्यों फ़ेल हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कॉलेज लाइफ, और ये वाला जो है लेटर
अपने यंगर ब्रदर को एडवाइस करनी है कि अटेंशन टू हिज स्टडीज एंड अवॉइड बैड कंपनी। ये लेटर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो 3 लेटर्स हैं हमारे, एक मंथली अलाउंस वाला, टू अवॉइड बैड कंपनी, और ये जो मैरिज सिस्टर की मैरिज है, ये 3 लेटर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपने अच्छे से करना है। और लेटर्स करते वक्त आपने अपनी पंक्चुएशंस का ख्याल रखना है, कहाँ कोमा आएगा, कहाँ डॉट आएगा, ठीक है। एक दफ़ा घर से प्रैक्टिस करके जाएं। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस जो हैं ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी रिमिशन ऑफ फाइन की, ठीक है। इसके बाद एडमिशन इन कॉलेज, एडमिशन के लिए इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट है। आपकी लाइब्रेरी रिफंड वाली इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए एप्लीकेशन, ठीक है। ये एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरीज जो हैं वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे आपकी स्क्रीन पे शो है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इनको सबसे पहले तैयार करें इन स्टोरीज को, और इंशाल्लाह इसी में से आपको 2 स्टोरीज तो आ जाएंगी। अच्छा, इनमें से भी इम्पोर्टेंट अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट की बात करूं तो काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डू गुड हैव गुड, ठीक है। उसके बाद है यूनियन इज स्ट्रेंथ, और यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। तो इन दोनों के लिए तकरीबन आप एक स्टोरी ही लिख सकते हैं। उसके बाद है एस टीच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। वक्त पे लगाया गया एक टांका जो है वो 9 टांकों से बेहतर है। उसके बाद है द स्लेव एंड द लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीवेयर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो इन 3 स्टोरीज को भी आप लोग अच्छे से करेंगे। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन। जो पंक्चुएशन है वो आपको आपके जो लेसन हैं उन्हीं में से आएगी। तो उनमें से भी इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं, बटन बटन है, क्लियरिंग इन द स्काई है, डार्क देवर एंड गोल्डन आई, थैंक यू मैम, द यूज ऑफ फोर्स, पीस ऑफ स्ट्रिंग, रिवार्ड, फुलिश क्वैक। इनमें से ही आपको पंक्चुएशन आएगी। पंक्चुएशन आपको कोई सेपरेट पैराग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह कोमा, अंडरस्कोर्स और ये सारे आपने पंक्चुएशन उसमें लगानी है। और ये जो पिछले साल आई हैं उनमें से ये सेम है, लेकिन इसका हम ये नहीं कह सकते कि कोई रिपीट होके आएगी या नहीं, ठीक है। इसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। आपने जो पैराग्राफ ये जो लेसन्स पढ़े हैं आपने उसी में से खुद ही देखना है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है किसी ने तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन ये आप लोग लेसन ही प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेटर है। आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी पैराग्राफ अगर आएगा तो कोई भी पंक्चुएशन के लिए आएगी लाइंस, तो आप उसको इजीली कर सकेंगे। तो इनमें से आप जितने भी 10-12 जितना भी आपके पास टाइम है आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। अब ये आप पेयर ऑफ वर्ड देखें तो आपको ये ज़्यादा लग रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं है, बल्कि दोनों ही लिखे हैं। एक्सीड, उसकी दोनों फॉर्म लिखी हैं, ठीक है, एक्सीड और एक्सीड। इसी तरह एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों फॉर्म्स लिखी हैं। तो आप ये वाले पेयर ऑफ वर्ड्स कर लेंगे तो इसी में से आपको आ जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों पैराग्राफ्स में देखें, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और ये दोनों ही पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। कुछ इनमें से आपकी स्टोरीज में से भी हैं जो आपने पढ़ी हैं उनमें भी, ताकि आपको पता चले कि फ़र्क क्या है। पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं और जो आपने बुक में से किए हैं सिंपली पेयर ऑफ वर्ड्स वो भी हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ आएगा, आपने उसको ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट है बटन बटन, क्लियरिंग इन द स्काई, थैंक यू मैम, शेख सादी, a mild attack
of locust, the use of force, I have a dream, God be praised। ठीक है, तो ये 8 ऐसे लेसन्स हैं जिनमें से आपको ये आ सकती है ट्रांसलेशन। ओके, तो इसमें रिपीटेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, रिपीट हो सकती हैं। और इनमें आप ये पैराग्राफ देख सकते हैं, लेसन 1, 2, फिर लेसन 3 और 4 में से जो मोस्टली पूछे जाते हैं। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आप देखेंगे तो यही अगर आप कर लेंगे तो आपका इन्हीं में से कोई ना कोई पैराग्राफ जो है वो आपको आ जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। लेसन नंबर 6 में से 7 and 8, 9 और 10। ओके, तो आई होप के ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इसमें से जो गेस्ट पेपर्स हैं मैं उम्मीद करती हूँ इसमें से आ जाएंगे। वैसे अगर आप प्रीवियस पास्ट पेपर्स देखें तो अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को लें तो आपका पेपर जो है वो ऑलमोस्ट 100% जो है वो इन्हीं की बेसिस पे सॉल्व हो जाता है।